हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3.4 एंड जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था उसमें था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन अब ये जो 3.4 है इसमें है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना यानी क्या होता है कि हटा देना वहां से। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि हमने एक की वैल्यू दूसरे में पुट की थी यानी सब्स्टिट्यूट रखा था। अब इसमें क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है यानी एक को दूसरे से कट कर देना है। हमने भी ये देखना है कि अगर हमने एक्स को एलिमिनेट करना है, एक्स को यहाँ से हटाना है, तो हम एक्स को इक्वल रखेंगे, नीचे वाले एक्स के बराबर कर देना, नीचे वाली वैल्यूज के बराबर कर देना। तो यहाँ पे क्योंकि 2x है, हमें यहाँ पे भी 2x बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x बनाने के लिए अब जो भी हमें राइट हैंड साइड में करना है वही हमने लेफ्ट हैंड साइड में करना है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैथमेटिकली हर कोई चीज जो होती है वो हर कोई वैल्यू दोनों तरफ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ इक्वली हमने कोई भी एफर्ट्स लगाने वो इक्वल होने चाहिए, तो जिससे कि हमारा मैथमेटिकली कोई भी रॉन्ग ना हो इक्वेशन। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे आप इसको शो करें कैसे भी 2 into करके शो कर सकते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे बन जाएगी हमारी 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में 10। अब हमने क्या किया है, नीचे वाला भी 2x है, ऊपर वाला भी 2x है। अब हमने दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रख देना, बहुत इजी है ये। देखिए अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका साइन अपोजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे। पूरी इक्वेशन के करने, मैंने आपको बोला था कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड में करना चाहेंगे, किसी एक भी जो पर्टिकुलर जो हमारे पास में काम है उसको हमने चेंज करना है साइन, तो हमें पूरे का साइन चेंज करना पड़ेगा ताकि हम मैथमेटिकली रॉन्ग ना करें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करें। ये वाला अगर माइनस हो गया तो ये भी प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये भी प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, 2x प्लस के 2x माइनस के हो गए, साइन चेंज हो गई, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तभी तो वो एलिमिनेट होगा, तभी तो वो कट होगा। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब देखिए ये माइनस के 3y है, माइनस के 2y है, तो टोटल कितने हो गए, माइनस के हो गए हमारे पास में 5y। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस के 10 है और ये प्लस के 4 है। तो क्योंकि ये माइनस के 10 है और ये प्लस के 4 है तो हमें साइन इसका जो अलग अलग है इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा। तो माइनस के 6 हो गए, यहाँ पे दोनों के माइनस साइन ही था और इसलिए दोनों को प्लस करना पड़ा, और साइन हमेशा फिर क्या लगेगा, माइनस का या बड़े वाले का ही लगेगा। तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, -6 अपॉन में -5। तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 5। अब ये वाली वैल्यू हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जैसे इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यू पुट की, तो x प्लस वाई इज इक्वल हमारे पास में 5 आया है। तो हमने अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए x प्लस वाई की जगह हमने ब्रैकेट में ही वैल्यू पुट करनी है हमेशा, मैंने बहुत बार बताया आपको, इज इक्वल 5। अब जो अननोन टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये वाला, x इज इक्वल 5 माइनस 6/5। अब यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फिर ये 5 एलसीएम आया। एलसीएम का भी तरीका मैंने आपको बताया कि दोनों को नीचे आपस में मल्टीप्लाई करो, लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 5 25, बीच में जो साइन है वो वैसे का वैसे लगा लो। 6 1 6, तो ये हमारे पास में क्या है, 5 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास में आ गया 19 अपॉन में 5। तो यानी हमारे पास में x इज इक्वल क्या आ गया है, 19 अपॉन में 5, एंड y इज इक्वल हमारे पास में क्या आया था, 6 अपॉन में 5। यही वाला क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी दिया हुआ है, फर्स्ट का जो पार्ट है। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से देख लिया था, अभी हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके क्या आंसर आ रहे हैं। मैं इसका एक पार्ट ये सॉल्व कर देती हूँ सब्स्टिट्यूशन से, और लास्ट पार्ट कर दूंगी इसका 4th पार्ट। बाकी 2 मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से बता रही हूँ। वो यहाँ पे देखिए, अब हम x की वैल्यू यहाँ से लेते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है, यानी एक तरफ से वैल्यू निकाल के दूसरी तरफ पुट करनी है। अभी हमने जैसे देखा था एलिमिनेशन में क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है। सब्स्टिट्यूशन में एक से वैल्यू दूसरे में पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू आ रही है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था इस तरह के क्वेश्चन। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5 माइनस 5। अब हम इसको जो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, जैसे हमने ये 1 और 2 तो हमने इस क्वेश्चन में दे ही रखी है पहले इसको वैल्यू। अब टू सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब 5 माइनस 5 ब्रैकेट में वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए इन इक्वेशन 2। 2x माइनस 3y को एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल में 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या 10 माइनस 2y
माइनस 3y इज इक्वल 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 10 माइनस 5y, क्योंकि 2y माइनस किया, माइनस के 3y हो गया माइनस 5y। तो अब माइनस 5y, अब ये देखिए 10 जो है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे माइनस के 6। तो माइनस 5y इज इक्वल माइनस 6 एंड y इज इक्वल माइनस 6 बाय माइनस 5। तो ये फिर से आ गया 6/5। हम देखेंगे कि सेम वही वैल्यू आई है जो हमने एलिमिनेशन मेथड से देखा था। अभी सब्स्टिट्यूशन में भी यही वैल्यू आई है, और जिस तरह से हमने पिछले अभी जो वीडियो में पिछले क्वेश्चन में किया कि इसी पार्ट में किया कि 6/5 वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू उसी से सेम तरह से निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। So second part is 3x plus 4y is equal 10 and 2x minus 2y is equal 2। अब हम इसको फिर से जो एक टर्म की पूरी वैल्यू सेम बनाते हैं, चाहे 3x और 2x को सेम कर देंगे कैसे भी, या 4y और 2y को सेम कर देंगे। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे लिए कौन सी इक्वेशन की वैल्यू बनानी, कौन सी टर्म की वैल्यू सेम बनानी इजी है। बाकी किसी की भी बना लीजिए चाहे आप। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल 2, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे 3 का, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे हम ऐसे कर दें, चाहे हम क्या करें, नीचे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्योंकि पिछली वाली में मैंने x को एलिमिनेट किया था, इस बार मैं y को एलिमिनेट करती हूँ। तो बाय मल्टीप्लाइंग, अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, 2 को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप अपनी जब लिखोगे क्वेश्चन तो वहां पे आप मेंशन कर देना कि बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो मल्टीप्लाइंग 2 से हमने इक्वेशन 2 में, है ना। तो अब देखिए हमारे पास में क्या टर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल 4। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन का जो न्यू फॉर्म आ गया, और जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख देते हैं। इक्वेशन कोई भी आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस हमने अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब हमने ये दोनों को जो दोनों टर्म्स हमने सेम बना दिए। अब जैसे ही सेम हुई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम अलग अलग साइन है तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अब हम किसी का भी साइन चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही ऐड कर देंगे इसको। तो ये साइन एज इट इज ही रहेंगे, प्लस का 4x और प्लस का 3x है तो प्लस के 7x हो जाएंगे, माइनस का 4y प्लस का 4y ये कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो गया y हमारा। और उसके बाद में 10 प्लस 4 हो गया 14। तो इससे क्या हुआ, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 14/7, यानी कितना आ गया 2। तो हमारे पास में x इज इक्वल 2 आ गया। और अब हम इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ 3x प्लस में 4y इज इक्वल 10 है। तो x की जगह हमने पुट कर दिया है 2, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है 4y इज इक्वल 10। अब देखिए 3 2 6 होते हैं, तो 6 प्लस 4y इज इक्वल 10। अब 4y अननोन टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी जो भी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले गए, ये भी 4 हो गया और ये 4y इज इक्वल। तो y इज इक्वल क्या आ गया, 4/4 इज इक्वल 1, यानी y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1, यानी x इज इक्वल 2 है एंड y इज इक्वल 1 है। ये हमारा सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। इसमें हमें ध्यान से देखना है कि हमारे पास में जो इक्वेशन है उसको क्या किया हुआ है, उसकी जो टर्म्स को इक्वल के इधर या उधर इस तरह से दिया हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। जैसे कि हमने सेकंड एक्सरसाइज में देखा था, हम हमेशा ये ध्यान देते थे कि जो x की या जो भी वेरिएबल है वो उसकी पार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर, इस तरह से। और इसमें हमने देखना है कि x की टर्म y की टर्म फिर इक्वल में कांस्टेंट टर्म, इस तरह से हो तो सही रहता है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने कैसे लिख देना, 9x। अब ये यहाँ पे प्लस का 2y है, इसको हम इधर ले आएंगे ताकि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल 7 को इधर ही रहने दे देते हैं, तो ये हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब हम इसको लिख देते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल 7 है। अब हम ध्यान से देखेंगे कौन सी टर्म को किसके इक्वल बना सकते हैं हम इजीली। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऊपर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में 9x और यहाँ पे भी 9x बन जाएगा। आपको ये सोचना है कि किसी तरह से ये वाली पूरी टर्म इसके बराबर हो जाए या किसी भी तरह से ये वाली टर्म इसके बराबर हो जाए। आप मल्टीप्लाई किसी को भी, दोनों में किसी को भी करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं अब इस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग 3।
अब 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा कि बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 ले देते हैं इसको, और ये इक्वेशन 2 है हमारे पास में। तो हमारे पास में अब ये वाली नई फॉर्म क्या आ जाएगी, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 3 का 9x, और ये 3 5 15y इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास में 12। देखिए ये वाली हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो उसकी नई फॉर्म आ गई है। हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको साइन चेंज कर देते हैं, या इसको कहेंगे हम माइनस कर देते हैं, एक ही बात है। तो हमने इसके साइन चेंज कर दिए। अब देखेंगे 9x और प्लस का और 9x माइनस का कट हो जाएंगे। प्लस के 15x है और माइनस के प्लस के 15y है, माइनस के 2y है, तो ये हो जाएगा प्लस के 13y। साइन अलग अलग हो तो माइनस होता है, साइन बड़े वाले का लगता है। यहाँ पे भी देखिए साइन अलग अलग है, तो साइन अलग अलग हो तो माइनस होगा और साइन बड़े वाले का लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, -5/13। अब ये वाली वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ 3x - 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है, देखिए मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, y की जगह मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगाया है और -4 है, यहाँ पे 4 को उधर लिख देती हूँ या -4 इधर ही रहने देती हूँ, कैसे भी आप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब -5/13 यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो 5 5 25 और साइन चेंज हो जाएंगे, देखिए ध्यान से इसको, 3x माइनस माइनस प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25/13 आ गया, -4 इज इक्वल 0। अब अननोन टर्म को एक तरफ रखते हैं, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का, और माइनस के 25/13 एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 13 इसका एलसीएम आया। अब देखिए इसको कैसे एलसीएम लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है और आपस में नीचे मल्टीप्लाई करके हम 13 लगा देंगे। 13 4 होते हैं 52 -25 माइनस करके हमारे पास में आया 27/13। अब क्योंकि 3x इज इक्वल क्या आ गया है, 27/13। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल आ जाएगा 27/3 इंटू 13, तो 3 1 3 3 9 27। तो हमारे पास में x की वैल्यू आई 9/13। तो इस तरह से हमारे पास में x इज इक्वल आ गया 9/13 एंड y इज इक्वल आ गया हमारे पास में -5/13। ये एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो हमारे पास में 4th क्वेश्चन है, इसकी जो फॉर्म है वो और अलग है, आप ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए अब एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तब हमारे पास में, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो एलसीएम मैंने आपको बार बार बताया कि आपस में इनको मल्टीप्लाई करो और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3x प्लस में 4y, ये हमारे पास में एलसीएम आ गया, इज इक्वल -1 आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये पूरे के अपॉन में, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल -1 इंटू 6, यानी क्या हो गया ये हमारे पास में 3x प्लस 4y इज इक्वल -6, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा के, अब देखिए फिर से इसको आपस में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस y इज इक्वल आ गया 3, और इससे क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x माइनस y इज इक्वल, अब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 2 बन गई है। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे। वैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पूछा गया, लेकिन वो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा भी दूंगी साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन हम देखेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे ऑलरेडी x की जो टर्म्स है वो सेम वैल्यू की है, इसके कोफिशिएंट सेम है, तो हमें इसको ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों के सेम साइन है, इसको कट करने के लिए हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, या इसको कह सकते हैं कि माइनस करना पड़ेगा, एक ही बात होती है। तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस y इक्वल क्या हो गया 5y प्लस का, और ये माइनस के 6 माइनस के 9 यानी हो गया माइनस के 15। तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -15 अपॉन में
5 यानी -3। अब ये -3 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन 2 में दिया हुआ है x माइनस वाई की जगह हमने लिख दिया -3 अपॉन में 3 ब्रैकेट में वैल्यू पुट की है इज इक्वल 3 है। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये -1 बन गया x। अब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल 3। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस 1 इज इक्वल 2। तो हमने देखा कि x इज इक्वल हमारे पास में 2 एंड y इज इक्वल हमारे पास में आ रहा है -3। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, देखिए हम इक्वेशन 2 में देखते हैं सीधा। इक्वेशन 2 से जो ये इक्वेशन 2 है हमारे पास में, इक्वेशन 2 से हम वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x इज इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास में 3। अब ये -y/3 है, ये क्या हो जाएगा +y/3। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x/2 दिया हुआ है, इसकी जगह हमने लिख दिया है 3 + y/3 अपॉन में 2। एज इट इज हमने बिल्कुल वैल्यू पुट की है 2y/3 इज इक्वल -1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की है मैंने, ये है बाय इक्वेशन 2 और वैल्यू पुट की है इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया 9 3 3 9 प्लस y अपॉन में 3। अब ये जो 2 है इसको यहीं पे अपॉन में ही रहने देते हैं एक बार, चलो। प्लस में 2y/3 इज इक्वल -1। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो सेकंड टर्म होती है वो थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो 9 + y इज अपॉन में हो जाएगा ये 6, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ा वाला डिवाइड ये वाला है, यानी जो मेन टर्म का जो डिवाइडेशन है वो ये है। तो 3 नीचे चला जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल -1। अब हम इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये 9 + y अपॉन में 6 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल -1 है। अब यहाँ पे ये जो देखिए इसको भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो अगर जैसे मैंने आपको मेथड बताया वैसे ही ले सकते हैं। 6 3 18, हम नीचे लगा देते हैं 18 और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 + y से। 9 + y का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस में 6 × 2y ये हमने लिख दिया। वैसे आप एलसीएम लोगे तो इसका 6 आएगा, लेकिन अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, मैंने देखा है कई बच्चे जो उनको एलसीएम, तो इसका ये शॉर्ट मेथड है, नीचे से मल्टीप्लाई उस पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। तो -1 आ गया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे करती हूँ 18 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको -18 ही लिख देती हूँ सीधा। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3 9 27 प्लस 3y प्लस 6 2 12y इज इक्वल -18। अब देखिए 3y और 12y कितना हो जाएगा 15y, है ना। तो ये 15y और ये 27 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो -18 माइनस में 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये माइनस के, क्योंकि दोनों है इसलिए माइनस के साथ में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास में आएगा 45 आ गया माइनस का। तो y इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास में -45 अपॉन में 15। तो ये हमारे पास में आ गया -3। हम देखेंगे कि पहले भी हमारे पास में y की वैल्यू -3 आई है एलिमिनेशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारे पास में y की वैल्यू -3 आई है। इसी को हम जैसे पुट कर लेंगे दूसरे वाले में, ये तो हम सेम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में अगेन क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।